ग्वार फली की सब्जी आज हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। बॉईल नहीं करेंगे और डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट और बनेगी ये स्मोकी फ्लेवर और मसालेदार एंड क्रीमी टेस्ट। ये सब्जी घर में सभी पसंद करेंगे, ये हमारी गारंटी है। और ग्वार की ये स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई में हमने डाला है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। और ग्वार हमने लिए बिल्कुल फ्रेश हरे रंग की, और छोटी ग्वार देख करके ले आप तो सब्जी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। ग्वार के दोनों तरफ से एंड्स कट करने के बाद हम इसे साबुत ही रखेंगे। हम इसे तेज आंच पर खुले में ही भूनेंगे। जब सरसों के तेल के साथ तेज आंच पर इस ग्वार को भूनेंगे तो सब्जी में एक बड़ा प्यारा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा। बस इसे हमें डार्क नहीं करना है, कलर में हल्की सी गोल्डन हो जाए या इसके अंदर का पानी सूख जाए, बस इतना ही हमें ग्वार को फ्राई करना है। एक बार आप इस तरीके से ग्वार की सब्जी जरूर बनाइएगा, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में ग्वार को पहले हम बॉईल करते हैं फिर सब्जी बनाते हैं। बच्चे और बड़े फिर खाने में नखरा भी करते हैं ग्वार की सब्जी, लेकिन आप इस तरह से सब्जी बनाइए, सच मानो सभी बार बार मांग करके ये सब्जी खाएंगे। ग्वार फ्राई हो गई है, देखिए हमने कलर बिल्कुल चेंज नहीं किया है। अब इसे एक प्लेट के अंदर निकाल करके रख देंगे, और फिर इसी सरसों के तेल के अंदर हम डालेंगे यहाँ पर 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, और आधा चम्मच हम डालेंगे राई, आधा चम्मच हम डालेंगे जीरा, और आधा चम्मच ही अजवाइन लेके हाथ पे क्रश करके थोड़ा डाल देंगे। और अब डालेंगे हम यहाँ पर कटा हुआ प्याज। एक मीडियम साइज के प्याज को हमने एकदम बारीक बारीक काट लिया है। और ग्वार की सब्जी खाना बड़ा ही फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें मौजूद आयरन जो है हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और ये डाइजेशन में भी हमारी काफी मदद करता है। इसलिए बच्चों को ग्वार की सब्जी जरूर खिलानी चाहिए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हमने डाला है 2 हरी मिर्ची को बारीक काट के और आधा इंच अदरक का टुकड़ा पीस करके। अब हम सब्जी के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। हमने एक हमाम दस्ते के अंदर कम से कम 10 से 15 पीस लहसुन के डाले हैं, और 5-6 पीस साबुत लाल मिर्ची के, जिसको मैंने पहले ही गर्म पानी में भिगो दिया था। इसे साथ में हम कूट लेंगे। हाथ से कूटने पर यह मसाला बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। इसे हमें दरदरा ही पीसना है। अब हम एक बाउल के अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर, और इसमें हम कूटा हुआ जो हमारा लाल मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है वो डाल देंगे। और फिर इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च डालें, क्योंकि साबुत मिर्ची में भी काफी तिखास रहती है। ये पानी के साथ भीगे हुए मसाले अब हम भुने हुए प्याज के अंदर डाल देंगे। पानी के अंदर भिगाने से मसाले अच्छे से फूल जाते हैं, और तेल में डालने के बाद ये जलते भी नहीं हैं। अब कम आंच पर इसको 2 से 3 मिनट हम पका लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से ये पक गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा टमाटर का पेस्ट। 2 मीडियम साइज के टमाटर लेके हमने मिक्सर में इसका पेस्ट बना लिया था। इसे भी बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। पूरी ग्रेवी जितना नमक हम इसमें डाल देंगे। और अब इस टमाटर को भी हम नमक डालने के बाद अच्छे से कम आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अब जब तक टमाटर कम आंच पर अच्छे से पकता है, तब तक हम बनाएंगे इस सब्जी के लिए खास चीज। मैंने आपको शुरू में बताया था एक खास इंग्रेडिएंट हम डालेंगे इसके अंदर, जिससे सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। हमने यहाँ ले लिया है आधा कप बेसन एक बाउल के अंदर, और उसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और आधा चम्मच ही हम डालेंगे इसमें अजवाइन। उसको हाथ पे थोड़ा क्रश कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छे से निकले। और फिर इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसको भी हमने हाथ पर अच्छे से क्रश कर लिया है। और अब इसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इसमें बीच में एक होल कर लेंगे, और उसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच यहाँ पर ऑयल, और 1 चम्मच ही हम डाल रहे हैं दही। यहाँ पर हम बना रहे हैं बेसन के छोटे छोटे गट्टे, जो कि सब्जी को एक बहुत ही बढ़िया स्वाद देंगे, और बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट की ये सब्जी बनकर के तैयार होगी। इसमें हमें थोड़ा सा हींग पाउडर भी डालना है, और इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली तो इसको गूंथने में हमें पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर दही में पानी की मात्रा कम हो तो बिल्कुल 1-2 चम्मच पानी डाल करके आप इसका एक पूड़ी जैसा डो बना करके तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेके इसको बहुत अच्छे से मसल मसल के हम सॉफ्ट कर लेंगे, और फिर इसको कवर करके हम सिर्फ 4-5 मिनट के लिए छोड़ दें। तब तक हम एक पैन में रखेंगे 2 कप पानी बॉईल होने के लिए। इसमें एक छोटा चम्मच हम ऑयल का डालेंगे। इस पैन को ढक देंगे ताकि पानी अच्छे से बॉईल हो जाए। फिर एक चकले पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया है, और आटे को एक बार फिर हम मसल मसल के थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। फिर इसके हम करेंगे 3 पार्ट, और इसको रोल करते हुए हाथ से हम लंबा कर लेंगे। आप किस सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं? आपके यहाँ पर ये ग्वार मिलती है कि नहीं? प्लीज हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं।
क्योंकि इसे देसी बीन्स भी कहा जाता है। बड़ी सिटीज में अक्सर दूसरे तरह के बीन्स मिलते हैं। इस आटे को हम लंबाई में पतला पतला रोल करके और फिर इससे थोड़े से लंबे पीसेस इसके हम काट लेंगे। इन बेसन के गट्टों से सब्जी की ग्रेवी बड़ी क्रीमी क्रीमी हो जाएगी और इस सब्जी का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपको गट्टे नहीं बनाने हो, ग्वार की सब्जी थोड़ा जल्दी से तैयार करनी हो, तो आप इसकी जगह पर बाजार में जो गाठिए मिलते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है और अब हम इसमें ये बने हुए गाठिए सभी डाल देंगे। इस सारे प्रोसीजर में कुल 5 मिनट लगते हैं, लेकिन इससे सब्जी का टेस्ट दुगना हो जाता है। अब इसको कवर करके हम तेज आंच पर ही 4 से 5 मिनट पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। नाइफ से हम इसको कट करके देखेंगे तो बड़ा इजीली ये कट हो जाएगा। देखिए हमारे बेसन के गट्टे बन करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं और इधर हमारा टमाटर भी बहुत अच्छे से पक गया है और इसमें हम डाल देंगे हम हमारी फ्राई की हुई ग्वार और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे भी थोड़ी देर और 2-3 मिनट हम कवर करके पका लेंगे। जब आपको लगे कि ये ग्वार बहुत अच्छे से इन मसालों के अंदर मिक्स हो गई है और टमाटर में से भी ऑयल बाहर निकलने लगा है, उस वक्त आप इसमें डालेंगे 1/4 कप दही। दही से इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। हमें इस सब्जी में दही डालना था, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही टमाटर का पेस्ट डाला था। अगर आप दही डालना पसंद न करें, तो फिर आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। दही डालने के बाद धीमी आंच पे ही हम इसको जल्दी-जल्दी मिक्स करेंगे, ताकि दही कर्डल नहीं हो जाए। बहुत अच्छे से जब दही मिक्स हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा कटा हुआ पुदीना। पुदीने से भी सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। ये छोटी-छोटी चीज़ें भी सब्जी में टेस्ट को बहुत ही बढ़ा देती हैं। अब हम दही और पुदीने के साथ कवर करके इसको कम से कम 5 से 7 मिनट और पका लेंगे। देखिए ग्वार बहुत अच्छे से पक भी गई है और इस मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे हमारे बॉयल किए हुए गट्टे। हम इसको पानी सहित ही डाल देंगे इन गट्टों को, क्योंकि ये पानी बहुत ही हेल्दी होता है जिसके अंदर गट्टे बॉयल किए जाते हैं। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट हम इन्हें और गट्टे के साथ ही पका लेंगे और हमारी सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब लास्ट में इसका स्वाद और एनहांस करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच किचन किंग मसाला। आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अब सब्जी बन करके हमारी बिल्कुल तैयार है। आप इसको गरम-गरम रोटी के साथ या कुलचे के साथ परोसें, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगली एक नई बहुत बढ़िया रेसिपी के साथ। और इसलिए हम आपको बोलते हैं, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।